Hi everyone, this is Alice. So a lot of students have this doubt कि क्या डबल ड्रॉप या ड्रॉप लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना रिस्की है। अगर बात करें रिस्क की तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ओके एक और ड्रॉप ले लेंगे, मतलब थोड़ा टाइम और मिल जाए, हमें 5 to 6 मंथ्स और मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज देखो तुम कितना कर सकते हो तुम्हें खुद पता है, राइट। ऐसे इंसान हो जिसको ऐसे लगता है कि ठीक है 4 से 5 दिन मोटिवेशन रहेगा एंड उसके बाद मेरा वही हाल हो जाएगा, ठीक है कभी पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आना है एंड ऑल। अगर तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि फिर तुम ड्रॉप लेते जा रहे हो, तुम्हारा गैप ईयर बढ़ रहा है एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो जॉब इंटरव्यूज़ के टाइम आपके जो रेज्यूमे में जो वो गैप होगा वो जॉब लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप रेडी नहीं हैं उस ग्राइंड के लिए, सो आई विल से कि इट्स नॉट वर्थ इट फॉर यू। अगर आप एक डबल ड्रॉपर है देन यू ऑलरेडी नो कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, वो सेम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी एंड ऐसे ही तुम्हारा 1 ईयर और भी वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि अगर तुम्हें अपनी रियलिटी खुद पता है देन डेफिनेटली आई से यू कैन मूव ऑन। लेकिन अगर तुमको खुद पे ट्रस्ट है कि तुम कर सकते हो चीज़ों को, हाँ इतना तुम हार्ड वर्क कर सकते हो, देन डेफिनेटली IIT NIT के लिए एक चांस तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है कि ओके आई विल डू इट। एंड वन मोर थिंग यार, ऐसा भी नहीं है कि आपने अपना पूरा 100% दिया एंड स्टिल आपसे नहीं हो रहा है चीज़ें, ठीक है। मे बी JEE इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आगे तुम्हें जॉब में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ हैं जो लोग IIT NIT से नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग गुड, बट इन दैट सिनारियो ऑल्सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अब इस केस में यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट कि तुम्हें किस चीज़ को करने में मज़ा आता है, उसमें बेस्ट दो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कोडिंग में काफ़ी मज़ा आता है एंड अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आई से तुम एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट कोडिंग फोकस्ड हो। कि अब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी चेंज हो रही है, आपकी टैग से ज़्यादा आई थिंक स्किल्स मैटर करते हैं। कुछ लोगों के पास काफ़ी अच्छे कोडिंग स्किल्स हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। मे बी उनके पास टैग नहीं है बट दे वर्कड हार्ड इन दैट फील्ड, सो दे आर डूइंग गुड। इवन ऐसा नहीं है, लाइक बात करें ले ऑफ्स की एंड ऑल, ऑरिकल ने रिसेंटली अभी इतने सारे ऑफर्स रिवोक किए हैं IITs एंड ITs के, एंड उस बच्चे के पास अगर स्किल है वो ऑफ कैंपस भी जॉब जाके ढूंढ लेगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कोडिंग के फील्ड में कहीं पे भी जाके जॉब्स ढूंढ सकते हो, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कोई टैग थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं आएगी तो कोई क्यों ही तुम्हें जॉब देगा, राइट। स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। आप एक टॉप कॉलेज जाते हो, एक ब्रांड वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है ड्यूरिंग जॉब्स। लेकिन इन केस नहीं मिल पा रहा है देन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। हमारे पास एक्चुअल स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है, एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली विल गेट अ जॉब ऑफ कैंपस ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ टैग के भरोसे तो जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है, सिर्फ टैग के भरोसे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है काफ़ी अनस्टेबल हो गई है। कभी भी किसी का ऑफ़र रिवोक हो जाता है, डजेंट मैटर वो बंदा IIT से है NIT से है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो आप दूसरी जॉब ले लोगे, अदरवाइज़ फिर आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे। इसलिए आई थिंक जो स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो, लोग हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओपन सोर्स एक्सपोजर हो, लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस आपको जॉब्स लेने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। क्योंकि जेन्युइनली अगर तुम फर्स्ट ईयर से ही ये सब स्टार्ट कर देते हो, लाइक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना एंड इंटर्नशिप्स करना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड हो जाएगा सेकेंड थर्ड ईयर में ही, क्योंकि कुछ लोगों का तो रेज्यूमे ही नहीं बिल्ड हो पाता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है रेज्यूमे में डालना क्या है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, सही गाइडेंस होगा, ऐसे लोगों का जो उस टेक फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनका अगर तुम्हारे पास गाइडेंस रहेगा तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से उन सब चीज़ों पे वर्क करोगे जिसकी इंडस्ट्री में नीड है। अगर तुम्हारा फोकस टेक है तो देर आर सेवरल टेक schools. So recently I got to know about one of the tech schools in India
एंड जेन्युइनली मैं ऐसे ही कुछ रेकमेंड नहीं करती हूँ अपने ऑडियंस को. So I connected a few students from that college on LinkedIn and I asked about how exactly college is. So I got a lot of positive reviews. So basically it's not a traditional college जहाँ पे outdated syllabus follow करवाया जा रहा होगा. यहाँ पे जो भी कोडिंग इंडस्ट्रीज़ की नीड है वो सब चीज़ सिखाई जा रही होंगी. आप फर्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे एंड इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे होंगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अगर तुम्हारा रियल इंटरेस्ट कोडिंग है देन आई थिंक डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट. एंड अगर बात करें करिकुलम की, इनका करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन है, फर्स्ट ईयर से ही इतना ज़्यादा कोडिंग करवाया जाता है. आपको वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सच में उस कोडिंग एनवायरनमेंट में रह के चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे. तो आप ग्रेजुएट होते होते इतने अच्छे लेवल पे कोडिंग सीख जाएंगे कि डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी स्किल्स होगी, तो आपको एक अच्छा जॉब डेफिनेटली मिल सकता है. तो अगर आपका कोडिंग रियल इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. एंड हियर यू विल गेट UGC approved degree as well. Yes, I'm talking about Polaris School of Technology. So अगर फीस एंड ऑल तुम्हारे लिए मैनेजेबल है, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इट वंस. अगर तुम्हें सच में कोडिंग में इंटरेस्ट है, ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड मैं यही बोलूँगी, अगर सिंपली तुम इसलिए ड्रॉप ले रहे हो, एक और साल दे दूँगा तो हो ही जाएगा, सो प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर तुम जेन्युइनली ग्राइंड के लिए रेडी हो देन गो फॉर इट. अगर नहीं भी होता है सो इट्स स्टिल नॉट द एंड. देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स टू विच यू कैन एक्सप्लोर. अगर आपको पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. एंड मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है. सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.